सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे जो सेटिंग है, सेटिंग में यहाँ पे चेक कर रहा था। तो अभी तो मैं जो ट्रिक यूज किया हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पे अपडेट के लिए शो करेगा। चेकिंग करने के बाद तो मुझे यहाँ पे सर्वर फेल शो हो रहा था। देखिए जैसे अभी अपडेट के लिए शो हो रहा है और यहाँ पे अपडेट के लिए आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आ चुका हूँ एक नए वीडियो पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये DJI ड्रोन के बारे में होने वाला है। तो गाइस इस DJI ड्रोन में काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेमवेयर अपडेट आ ही नहीं रहा है। मैं खुद से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अपडेट नहीं हो पा रहा है, सर्वर फेल होता रहा है। मैं बहुत बार कोशिश किया, पिछले 6-7 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जब भी मैं वाईफाई कनेक्ट करके अपडेट करने की कोशिश करता हूँ तो सर्वर फेल बताता है। तो मैं आज फिर से मैं कोशिश किया और एक ट्रिक यूज़ किया, तो उसके बाद फाइनली मुझे अपडेट शो हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ट्रिक यूज़ करना है और अपडेट आपके में भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट किए कि उनके में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, उनके में भी अपडेट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं और भी लोगों को हो रहा है। तो इसलिए मैं अभी नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपके में भी फाइनली अपडेट आ जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा ट्रिक यूज़ करना है ताकि आप लोगों के ड्रोन में भी अपडेट आ जाए। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेटिंग है, सेटिंग में यहाँ पे चेक कर रहा था। तो अभी तो मैं जो ट्रिक यूज़ किया हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पे अपडेट के लिए शो करेगा। चेकिंग करने के बाद तो मुझे यहाँ पे सर्वर फेल शो हो रहा था। देखिए जैसे अभी अपडेट के लिए शो हो रहा है और यहाँ पे अपडेट के लिए आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो न्यू फ्रेमवेयर अपडेट है वो है DJI RC V01.03.2200। ठीक है, तो अभी ये अपडेट शो हो रहा है 972 MB का। ठीक है, और ये टोटल इतना MB यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे में अभी अपडेट आ चुका है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है कि जो मैं जो ट्रिक यूज़ किया हूँ क्या ट्रिक है। तो ये मैं सेटिंग पे गया था, यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम में जाना है और सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है रीसेट ऑप्शन। ठीक है, ये रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ रीसेट ऐप, और नीचे सबसे लास्ट में है ये जो रीसेट ऑल डाटा फैक्ट्री है, इसको क्लिक करना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा से करूँगा नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करना है इरेज ऑल डाटा पे। फिर ये 2-3 मिनट का टाइम लेगा, ये अपने से रिबूट होगा और रीसेट होके वापस से चालू हो जाएगा। अब जब चालू हो जाएगा तो ये पूरा न्यू हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको लिए थे कंपनी से, जैसे कंपनी का आता है उसको सेटअप करने के लिए, सेम ऐसे ही सेटअप आएगा। ठीक है, तो सेटअप करने के बाद अपना ईमेल वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल पे सेटिंग पे आ जाना है। और सेटिंग पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको चेक फॉर फ्रेमवेयर अपडेट पे क्लिक करना है। ये चेकिंग शो होगा और चेकिंग शो होने के बाद यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। जैसे मेरा अभी अपडेट आ गया है, मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये अपडेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और जल्दी से इसको अपडेट करने के बाद क्या क्या फीचर्स नए अपडेट हुए हैं हर चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये ऑटोमेटिक ऑफ हुआ और अभी ये इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम अपडेट। जो स्क्रीन रिकॉर्ड इसका ऑफ हो गया है, तो इसीलिए मैं अभी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसे सिस्टम अपडेट होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जब चालू होगा तो उसके बाद क्या क्या नया फीचर्स आया होगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो मैं अभी चार्जिंग पे कनेक्ट करके इसको कर रहा हूँ। तो आप अगर जब भी आप करेंगे तो इसको कम से कम 50% से ऊपर ही इसको चार्जिंग होना चाहिए। देखिए अभी ऑफ हो चुका है, अभी ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है और अभी DJI का जो लोगो शो हो रहा है। अभी इसको चालू होने देते हैं कि इसके बाद क्या क्या आता है नया अपडेट में। वीडियो में बने रहें आप, पता चल जाएगा आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज फाइनली अभी यहाँ पे
इसका रिसोर्स डाटा अपडेट हो रहा है। उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो और थोड़ा सा, ये देखिए फाइनली अपडेट हो चुका है। तो अभी मैं चेक करता हूँ, इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड पहले चालू कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर दिख दिख पाए कि किस प्रकार का अपडेट हुआ है। तो क्या फीचर इसमें अपडेट हुआ है, रिमोट कंट्रोलर। अभी मैं इसको ड्रोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ड्रोन को मैं चालू कर लेता हूँ और उसके बाद पता चल पाएगा। प्रोफाइल में जाता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद फिर से मैं चेक फॉर फर्मवेयर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अप टू डेट है, मतलब अभी तक तो दूसरा अपडेट आया नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अभी मुझे फ़िलहाल पता नहीं चल रहा है कि क्या-क्या इसमें फ़ीचर्स ऐड हुआ है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। अगर इसमें कोई ग्लिच या नया फ़ीचर्स मुझे दिखे तो उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं इसी चैनल पे डाल दूँगा। तो तब तक के लिए गाइज़ बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइज़, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।